स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, मतलब अगर कोई नंबर ए स्क्वायर के फॉर्म में हो जा रहा है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अभी इसमें दो टाइप का क्वेश्चन था उसमें कि किस नंबर से फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 396 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक तो मल्टीप्लाई वाला और दूसरा डिवाइड वाला। ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है इसलिए इसको लिख रहे हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ 3 है, 396 है, तो 2 से कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये 1 बच गया यहाँ 19, 2 इंटू 9, 2 इंटू 8। सिंपली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से फिर 2 इंटू 9 और 2 इंटू 9, 3 से 33, फिर 3 से 11। अब इसका अगर फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर तो है, 3 का स्क्वायर भी है, लेकिन 11 सिंगल है, 11 का स्क्वायर नहीं है। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको भी किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर 11 है तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 11 से, तब ना 11 इंटू 11 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 5 बच जाता तो मल्टीप्लाई कर देते 5 से। अगर एक 5 बच जाता, एक 2 बच जाता, तो फिर 5 इंटू 2 कितना हो, 10, तो मल्टीप्लाई कर देते 10 से। तो जो टर्म सिंगल बचेगा उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो बस देयरफॉर 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 11 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी में क्वेश्चन ऐड करके दे सकता था क्या कि जो नया नंबर बनाया उसका स्क्वायर रूट भी निकाले। तो बस नया नंबर क्या बनता, 396 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते, जो आता उसका रिजल्ट निकालते फिर स्क्वायर रूट। अब दूसरा नंबर अगर मान लो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड करने पर, तो क्या लिखा है 5400 ना। सिंपली इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन करके। 2 से 2700, फिर 2 से कितना हो गया 1350, फिर 2 से 675, फिर 5 है तो या 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, 75, 3 से फिर 25 और 5 से 5। अब अगर इसको देख रहे हैं 5400 को, तो ये एक 2 का स्क्वायर बना, एक 2 सिंगल बच गया, फिर एक 3 का स्क्वायर बना और एक 3 सिंगल बच गया, फिर 5 का स्क्वायर। अभी हो गया यहाँ पे 2 टर्म बच गए, एक 2 भी बच गया, एक 3 भी बच गया, तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो देयरफॉर 5400 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6 to make it a perfect square। यही हो गया इसका आंसर। अब अगर मान लो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर है, सम ऑफ ऑड नंबर्स कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ ऑड नंबर्स में देखते हैं क्या होता है कि जैसे नंबर लिखा हुआ है ना 1, 3, 5, 7 n टाइम्स तक, n तक, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इसका रिजल्ट। और अगर इवन में होता है, इवन में तो स्टार्ट होता है 2 से, 2, 4, 6, ये n तक लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है n स्क्वायर प्लस n। एक n हो जाएगा और दूसरा n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देख लेते हैं सिंपली। ये 1357 लिखा है, कहाँ तक नंबर है, 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो डायरेक्ट सिंपली क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 आंसर। नंबर जितना था उसका स्क्वायर। अब देख लो ऐड करके भी 314 होता है, 459 होता है, 97 कितना होता है 16। ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19 यहाँ तक लिखा हुआ है। तो ऐड करने से अच्छा हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, कितना होगा आंसर 100। अब ऐसे मान लो लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, 81 को लिखना है ऑड नंबर के सम में। तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो हमको कितना टर्म लिखना पड़ेगा 9 लिखना पड़ेगा। तो कितना लिख दें 1 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17, ये 9 टर्म हो गया आंसर। 81 को भी ऐसे लिख सकते हैं, जो टर्म है उसको उसी तरह से लिख सकते हैं। इवन नंबर में भी उसी तरह से, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर अब +6, 36 + 6 कितना हो गया 42 आंसर। देख लेते हैं 4 2 6 6 12 8 20 30 12 42 बन गया। अब एक टर्म आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, अब ट्रिपलेट का जो, अब जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट का बेसिक फॉर्म क्या होता है 2m m² - 1 और m² + 1, यही है इसका बेसिक फॉर्म। तो पहले तो चेक करने आता है, तो चेक बेस पे कर सकते हैं या निकालने आता है। मान लो कि अगर बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है तो और निकालना है, तो स्मॉलेस्ट मेंबर इसमें 2m होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2m क्या है 6 है, तो इससे m क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6/2 3। तब जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखेंगे तो सिर्फ m के जगह पे क्या करना पड़ेगा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + 3 का स्क्वायर - 1 और फिर 3 का स्क्वायर + 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, हो गया आंसर। अब एक होता है चेक करने के लिए, तो चेक करने के लिए मान लो यहाँ लिखा हुआ है 3 4 5, तो जो सबसे बड़ा रिजल्ट है, सबसे बड़ा इसमें क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो इस दोनों के स्क्वायर के सम करने पर आना चाहिए, मतलब 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर, तो 9 + 16 ये कितना हो गया 25, तो दोनों सेम है, मतलब ये हो गया कि 3² + 4² = क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो 3 4 5 क्या हो जाएगा, ये ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर सेम नहीं आता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। अब इवेल्युएट यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का मतलब, अब जैसे देखो उसको सॉल्व करने के लिए ये इस तरह से क्वेश्चन अगर मान लो दिया हुआ है फॉर्मूला के यूज करने के लिए जैसे दिया हुआ है 98 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये दिख रहा है a² - b², तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b, यही है ना। तो 98 है a और 97 है b, तो एक बार क्या लिखोगे 98 + 97 और दूसरा क्या हो जाएगा 98 - 97, ये दोनों ऐड करके हो गया 8 7 15 और 9 9 18 1 19, और ये दोनों माइनस करके 1 हो गया, तो सिंपली हो गया, तो स्क्वायर तो निकालना नहीं पड़ा, a² - b²। अब दो फार्मूला और होगा a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ के बनाने के लिए, a² + 2ab + b² और a - b के होल स्क्वायर पे, तो जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इतना सही होता है ना, इसी पे बनना होगा सवाल सब, उसको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट अभी नहीं बताया, अभी स्क्वायर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था वो सब हो गया, कल स्क्वायर रूट होगा।